सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आज की वीडियो में मैं विद एग्जांपल्स आपको समझाने वाला हूं। काफी सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक्स के भी यूज में इसे यूज ले लेते हैं, तो बेसिकली एक बिगिनर ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर वैसे ड्रॉ करके समझाऊंगा, उसके बाद विद एग्जांपल्स आपको चार्ट्स के ऊपर समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आप, यहाँ पर मैं अभी लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने लेवल्स बना लिए हैं। बेसिकली मैं कुछ लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैंने देखिए अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर मैंने लेवल्स जो है वो मार्क कर लिए हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लिए हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर प्राइस दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये प्राइस है 400। ओके, इसे हम 400 मान लेते हैं। यहाँ पर प्राइस मान लेते हैं 300। ओके, यहाँ पर प्राइस जो है 300 हमने मान लिया है एंड यहाँ पर हमने 200 मान लिया इसको प्राइस को। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 एंड 300 एंड 400 के लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। अब प्राइस देखिए क्या करता है। ये जो आपको ये रेड वाली लाइंस जो दिखाई दे रही है ना, इसे हम बोलेंगे प्राइस, जो कि कैंडल्स का यूज करके प्राइस बनता है। तो सिंपली प्राइस ने यहाँ पर एक बार टच किया, टच करते ही प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, लेकिन फिर से नीचे आया। इसने 300 वाले को ही यहाँ पर टच किया एंड यहीं से ऊपर चला गया। तो बेसिकली इसे हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल, यानी कि इसे हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। एस से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। ओके, बेसिकली जब भी प्राइस वापस से देखिए इसी पर आया, नीचे आया एंड इसी पर यानी सपोर्ट लिया, यहाँ से वापस से एक बार ऊपर जाने लगा, तो इसे हम बोल देते हैं सपोर्ट लेवल। प्राइस देखिए फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, यानी जब भी प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा ना तो वहां से ऊपर जाएगा। ओके, अब जैसे प्राइस ये ऊपर चला गया एंड अब देखिए प्राइस 400 के एरिया के पास आ गया है ना, और यहाँ से फिर नीचे आने लग जाता है प्राइस। जैसे यहाँ पर नीचे आया तो 400 के जोन से प्राइस ने यहाँ पर 400 के एरिया से रेजिस्टेंस फेज कर लिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए वापस से प्राइस ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, देन वापस से नीचे आ गया, फिर वापस रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से नीचे आता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल और नीचे वाला हो गया सपोर्ट लेवल। बेसिकली बिगिनर ट्रेडर्स को इसी को आइडेंटिफाई करना है। ज्यादातर टाइम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही मार्क कर लेना है मार्केट के अंदर, उससे आप बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। अब यहाँ पर एक होती है, जैसे इसने देखो नीचे आया 300 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसके बारे में मैं आगे वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसने ब्रेकआउट कर दिया और वापस से प्राइस ने एक बार वापस से ऊपर गया, तो जो ये सपोर्ट एरिया है ना, ये सपोर्ट एरिया 300 वाला, ये प्राइस का रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो ये 200 वाले एरिया पर आ गया, यहीं से प्राइस सपोर्ट लिया एंड वापस से ऊपर चला गया। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली। तो नए ट्रेडर्स बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो समझ लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर भी आप काफी सारे ट्रेड्स कैप्चर कर पाओगे। ओके, ये बेसिकली हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेकर चलता हूँ और चार्ट्स के ऊपर समझाता हूँ इसको। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब आगे चार्ट्स के ऊपर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू मैंने अभी ओपन कर लिया है। जैसे ही हम ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं, यहाँ पर मैंने चार्ट्स को ओपन कर लिया। सिंपली आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो अभी ओपन है। ओके, अब यहाँ पर पीछे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम अभी आप करंट पर ही देख लो, यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी आपको, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस क्या कर रहा है। अभी के टाइम अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर मैं अभी एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो मार्क कर लेता हूँ। बेसिकली अभी मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, प्राइस क्या किया, प्राइस जो है यहीं से यहाँ पर पिछली बार सपोर्ट लिया था, प्राइस ना यहीं से ऊपर गया था, फिर प्राइस नीचे आता है और इसी वाली लाइन पर आने के बाद सपोर्ट ले लेता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अगेन यहीं पर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। ओके भाई, और यहाँ पर आपको एक देखने को मिली है डोजी कैंडल। जब भी डोजी कैंडल बनती है ना, वो भी बॉटम एरिया पर, तो ट्रेंड चेंज हो जाता है वहां से। तो यहाँ पर डोजी कैंडल बनी तो मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर चला गया। अब आपको यहाँ पर एक चीज पहले ही पता चल रही है, प्राइस जब भी नीचे आएगा ना, नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो प्राइस कहाँ तक आने वाला है। तो प्राइस कहाँ तक आएगा आप ही बताओ। प्राइस आएगा अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर। यहाँ पर प्राइस का जो सपोर्ट एरिया है, यानी यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो इसे ही हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। बेसिकली अब हम रेजिस्टेंस के ऊपर चलते हैं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे ले देता हूँ चार्ट्स को एंड यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। अब देखना अब आप यहाँ पर देखिए चार्ट जो है निफ्टी का, यहीं पर वापस से निफ्टी का चार्ट है एंड यहाँ पर मैं वापस से एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया वापस से मार्क कर दिया। ओके, यहाँ पर सिंपल सी चीज देखिए, पहले मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया, अब रेजिस्टेंस के बारे में दोबारा देखिए। प्राइस यहाँ से क्या करता है, ऊपर जाता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था। ओके, एंड यहाँ पर प्राइस ने अपना हाई बनाकर प्राइस नीचे की ओर आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए प्राइस वापस से जब ऊपर गया था ना,
तो अपना इसी वाले रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे आया था। ओके, तो अब वापस से प्राइस जब ऊपर जाने लगा यहाँ से, तो आपको पहले ही पता होगा कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, फिर इस कैंडल को नोट डाउन कीजिए, ये कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप ट्रेड भी ले पाते, अगर आप यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होते इस टाइम पर, तो आप एक ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर, जिसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होते ही आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या यहाँ पर शानदार रैली की है। आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मूव आप कैप्चर कर सकते थे। तो बेसिकली ये होता है सपोर्ट एरिया एंड रेजिस्टेंस एरिया का कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की ओर। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को भी हम मास्टर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं कि थोड़ा अलग हो गए, वो पूरा एक जोन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ की है, वहां पर आप जोन ड्रॉ कर सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है कि हम कैंडल की बॉडी को लें या फिर कैंडल की विक को, तो आपको बॉडी को ज्यादा प्रेफर करना है। ओके, बॉडी को ज्यादा यूज करना है आपको, तभी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा काम आइए। अभी आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, फिर प्राइस वापस से ऊपर गया, प्राइस फिर इसी एरिया से नीचे आ गया, यानी कि फिक्स वहां पर तक ऊपर नहीं जा गया है। फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर प्राइस ने यहीं से बाउंस बैक कर दिया नीचे की ओर, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर प्राइस जो है एक, यहाँ पर मैं भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है प्राइस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल कुछ हमें इस टाइप से ड्रॉ करना है। अब आपको कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा एक जोन। ओके, जो कि फिक्स लेवल नहीं है। यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो यहाँ पर एकदम तरीके से काम नहीं करती। अब यहाँ पर मैंने एक जोन को ड्रॉ कर लिया है, इसे हम बोलते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये जो है इसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन। ओके, क्योंकि प्राइस का यहाँ पर सप्लाई जोन है, इसलिए प्राइस बार बार यहीं से नीचे गिर रहा है। एंड जो नीचे की ओर जो डिमांड जोन बनता है, तो वहां से प्राइस बार बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि बार बार मार्केट के अंदर यहीं से सप्लाई आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे गया। ओके, अगेन प्राइस ऊपर गया एंड इस वाले लेवल से नीचे आया, अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, एंड अगेन प्राइस ऊपर गया एंड वापस से नीचे आया। तो ये एज ए सप्लाई जोन यहाँ पर काम कर रहा है। और कई लोग इसे रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, जो कि रेजिस्टेंस भी इसको सही तरीके से हम बोल सकते हैं। वैसे रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन होती है, ये पूरा एक सप्लाई जोन बना है। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब देखिए ये मैंने आगे कर दिया चार्ट को, एंड अब प्राइस जो है वो नीचे आने के बाद प्राइस फिर से यहाँ पर इसकी ओर जाने लगा, सप्लाई जोन की ओर। ठीक है गाइज, अब आपको यहाँ पर क्या लगेगा, प्राइस जो है सप्लाई जोन के पास आ गया है। ओके, अब सप्लाई जोन के पास आया तो प्राइस यहीं से वापस से जैसे ही घूमता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन बना लोगे, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना लोगे, क्योंकि आपको पता है बार बार प्राइस यहीं से सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले रहा है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, तो आप स्टॉप लॉस जो है अपना यहाँ पर रखोगे। तो यहाँ पर अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया और यहाँ से आप सीधा ट्रेड को राइट करोगे, आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। इसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सप्लाई जोन का कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं डिमांड जोन की ओर। डिमांड जोन को देखते हैं। अब आप देखिए, अभी हम डिमांड जोन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे की ओर आ रहा था, फिर प्राइस ने पुल बैक करके प्राइस ऊपर गया, वापस से फिर प्राइस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आकर फिर वापस ऊपर गया। तो इस टाइप से कुछ है प्राइस कर रहा है। ओके, अब यहीं पर सिंपली अपन वापस से एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो यहीं पर आपको एक डिमांड जोन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहीं से आपको अग्रेसिव बाइंग देखने को मिली थी। अब सिंपली आप देखिए, प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस वाले जोन से पुल बैक किया था, फिर वापस इस वाले जोन पर आया, प्राइस टच किया, टच करते ही ऊपर। अब वापस प्राइस ने इस वाले जोन के आसपास आया, यहीं से ऊपर। अब वापस प्राइस जो आ रहा है नीचे आ रहा है। तो जैसे ही प्राइस इस वाले एरिया पर इस तरीके से कुछ घूमता है, तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको समझ में आ रहा हो। तो आपको लगेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहीं पर आपने अपना जो पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस आपने इस वाले जोन के नीचे रख दिया। छोटे एसएल मिलेंगे आपको, बड़े टारगेट मिलेंगे, तो प्राइस सीधा यहाँ से ऊपर चला गया। ओके गाइज, इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन। तो ये हो गया डिमांड जोन, वो था सप्लाई जोन। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताओ, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी। तो बेसिकली अभी हमने ना सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को वैसे एग्जांपल के थ्रू समझा है। अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, प्राइस की यहाँ पर फॉर्मेशन देखिए आप, प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्राइस ने अपना फर्स्ट स्विंग बनाया, यहाँ पर अपना हाई बनाया, देन प्राइस यहाँ से पुल बैक करके नीचे आ गया। ओके गाइज, फिर दोबारा से प्राइस इसी वाले एरिया पर आ गया, एंड
तीसरी बार दोबारा प्राइस इस वाले एरिया पर आया एंड फोर्थ टाइम प्राइस दोबारा आया, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन जो है वो अपना बन रहा है। तो बेसिकली यहीं पर अपन एक सप्लाई जोन का क्रिएशन करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर हम एक सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर गया और यहीं से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो बना लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या है कि आप देख सकते हैं प्राइस ने बार बार इसी वाले सप्लाई जोन पर जो है रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो यहीं से आपको कुछ ऐसी आपकी एंट्री जो है प्लान करनी है। ओके, तो अब आगे देखिए, जैसे ही प्राइस यहाँ पर 3 टाइम्स यानी कि सप्लाई जोन से रिजेक्शन किया है, तो अगेन जैसे ही प्राइस ने इस वाली कैंडल की विक यहाँ पर छोड़ी थी, यानी विक को टच किया, जैसे ही नीचे आने लगा, तो यहाँ से आपको कुछ भारी तरीके से सेलिंग देखने को मिली है। काफी बढ़िया सेलिंग आपको देखने को मिली है मार्केट के अंदर। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से सप्लाई जोन जो है काम करता है मार्केट में। अब देखिए वापस से जब प्राइस ये वाला सप्लाई जोन जो है अपना बना हुआ है, ओके ऑलरेडी। अब प्राइस देखिए वापस से जैसे ही यहाँ से वापस रिवर्स से पुल बैक किया यहाँ से, तो प्राइस ने क्या किया, सप्लाई जोन पर आ गया प्राइस। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइस सप्लाई जोन पर आ गया प्राइस, तो बेसिकली सप्लाई जोन पर आ गया है प्राइस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके गाइज, यहाँ पर आपको इस वाली कैंडल पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था तो अब अप ट्रेंड बन गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है वो क्लोज कर चुकी है। अब आप इसी टाइम पर यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन एक बना सकते हैं और अभी जो आपका ट्रेड है वो चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका कुछ इस वाली जगह पर छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा था आपका, कुछ ये वाला एसएल बन गया। तो बेसिकली कुछ इस टाइप से काम करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो अब हम डिमांड जोन को और देख लेते हैं एक बार चार्ट्स के ऊपर। अभी हम डिमांड जोन को देखते हैं, ये सप्लाई जोन था बेसिकली। अब डिमांड जोन्स की ओर चलते हैं। ओके, तो अभी मैं चार्ट्स के ऊपर आ गया, डिमांड जोन को ड्रॉ करते हैं। ओके वेल, अभी आपके सामने ये जो चार्ट है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्राइस ने 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम एंड 4th टाइम, यानी अगेन एंड अगेन यहीं पर प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रहा था और ऊपर जा रहा था इसी वाले एरिया से। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, एक डिमांड जोन जो है वो अपना बना लेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन जो है वो बना लेना है। यहाँ पर मैंने एक जोन बनाया डिमांड जोन, बेसिकली यहाँ पर डिमांड जोन मैंने बना दिया है। ओके गाइज, अब आप देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइस सीधा यहाँ से नीचे आया। जैसे ही नीचे आया और यहीं से आपको एक बाइंग देखने को मिली थी एक बार, तो इस वाली बाइंग को देखकर एग्रेसिव बाइंग थी, तो यहाँ पर आपको एक जोन बना लेना था ये वाला। ओके, इसके बाद जैसे ही प्राइस इस वाले एरिया को टेस्ट करता है और यहीं पर एक डोजी कैंडल बनी है, तो यहीं पर आपको एक बाइंग का ट्रेड दे देना था। 1:2 का आप ले सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो जाता है बढ़िया तरीके से। फिर अगेन प्राइस नीचे आता है और नीचे आने के बाद इसी वाले एरिया को टेस्ट करके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वापस से प्राइस ऊपर गया, फिर वापस इसी पर आया, वापस ऊपर गया। तो जब ये वाला एक जो जोन की तरह बन जाता है ना, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि इसको ब्रेक कर सकता है कहीं ना कहीं। तो जैसे ही फिर इस वाली रेड कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया और अभी ये नीचे जाने के बाद रीटेस्ट करने आया। अगर वापस आपको यहीं से कोई रेड कैंडल देखने को मिलती है ना, रेड कैंडल वगैरह अगर यहाँ पर बन जाती है, तो आप यहीं से एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो बेसिकली कुछ इस टाइप से काम करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। आ गया होगा आपको समझ में, आई होप। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का और एग्जांपल दे देता हूँ। अभी की अभी यहाँ पर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं हम थोड़ा। अभी आप देखिए मैं निफ्टी की 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम को ओपन कर देता हूँ और ये चार्ट अभी आपके सामने जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सेम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं क्या हम। ओके, यानी कि आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके भाई, अब आप यहाँ पर देखिए एक एक्यूरेट मैं लाइन जो है वो बना देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। प्राइस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक लाइन जो बनाई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्यूरेट इस लाइन से ही प्राइस यहाँ से नीचे आया है, तो इसे हम रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हैं। वो वाला जो जोन था उसे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कंसीडर करके चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जो कि शानदार वीडियो होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।